नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। नशीली दवाओं को लेकर आजकल पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में तमाम बातें बोली। दरअसल दो मामले हैं, आपको क्लियर कर दूं। एक है कोल्ड्रिफ, एक है कोडीन। सबसे पहले मैं आपको कोल्ड्रिफ के बारे में बताता हूं। आपको याद होगा इसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां पर ये दरअसल एक कफ सिरप का नाम है जो कोल्ड्रिफ है, और इसका जो निर्माता है वो है श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु। एमपी में 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी और उसके बाद ये मामला प्रकाश में आया था। वहाँ कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कई लोग छापेमारी पड़ी और तमिलनाडु तक इसकी जांच पहुंची। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा मामला सामने आया उत्तर प्रदेश से। आज खुद उत्तर प्रदेश के सीएम ने इसके बारे में खुलासा किया, वो है कोडीन सिरप। प्रवेश क्या है वो? बिल्कुल। और देखिए, हम पहले से आपको ये क्लियर करना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिफ्ट और कोडीन दोनों में फ़र्क है। बहुत लोगों ने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी कि एमपी में जो कोल्ड ड्रिफ्ट वाला मामला है वो ही सेम मामला है कोडीन का जो यूपी का है, जो बनारस से मामला जो खुला है, लेकिन दोनों अलग है। चिराग सर ने अभी जो बताया वो कोल्ड ड्रिफ्ट के बारे में बताया, अब मैं कोडीन के बारे में बताऊँ। कोडीन एक कप सिरप है और जो कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड आप इसे सेल कर सकते हो, और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड अगर इसका ऑर्डर मिल रहा है उसी पर आप इसको सेल कर सकते हो। तो ये जो मामला खुला था, ये जो चिराग जी जो कोडीन पकड़ा था, ये एक नॉर्मल रूटीन चेकिंग चल रही थी। और उस रूटीन चेकिंग में एक ट्रक को रुकाया गया। ट्रक में आगे तो कुछ और सामान रखा था, लेकिन पीछे कोल्ड ड्रिंक, ये कोडीन के जो थे वो सिरप के बॉक्स रखे थे। लेकिन इसकी प्रॉपर बिलिंग नहीं थी, इसकी प्रॉपर कहते हैं ना कि रिसिप्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मतलब ये इनलीगल ट्रेडिंग का मामला था। जो शुरुआती मामला था वो था इनलीगल ट्रेडिंग का। अब लेकिन इनलीगल ट्रेडिंग क्यों की जा रही थी और इतनी भारी मात्रा में इसको लेकर क्यों जाया जा रहा है? बताया जा रहा है कि इसको नशे के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो जिन राज्यों में शराब बैन है, झारखंड, बिहार, मतलब ऐसी जगहों पर, बिहार में ज़्यादातर कि जहाँ जो है शराब बैन है, उन जगहों पर इन्हें वो किया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। उसी के मद्देनज़र एक नॉर्मल चेकिंग थी। नॉर्मल चेकिंग में पकड़ा है तो उसमें एक किंग पिन का नाम सामने आया, जिसका नाम है शुभम जायसवाल। पहला नाम निकल कर सामने। एक नॉर्मल, ये कोविड के समय में चिराग जी नॉर्मल डील करता था मतलब दवाइयों की और बाकी चीज़ों की। वहीं से उसे पता चला कि जो कोडीन है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उस समय भी कोरोना के समय भी सर्दी जुकाम होता था तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फिर पता चला इसका अलग यूज़ भी है, इसका अलग यूज़ है, इसको नशे के तौर पर लोग यूज़ करते हैं। फिर इसने अपना एम्पायर बढ़ाया, इसके कनेक्शंस बन गए थे कोरोना टाइम में, और फिर इसने धीरे धीरे उन कनेक्शंस को यूज़ करके हिमाचल और बाकी जगहों पर जो कंपनी थी वहाँ से इसने जो था कप सिरप लेना शुरू किया, विदाउट बिलिंग, विदाउट किसी चीज़ से अवैध तरीके से उसकी तस्करी करने लगा। एक तरह से पहली तो इसने टैक्स चोरी की, दूसरा इसने जितना अमाउंट नहीं बनाना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में उसकी बिक्री हो रही है, बन रहा है। क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हम एक बोतल लेंगे तो एक बोतल बहुत दिन चलेगा। वो एक, अगर हम एक खुराक ले रहे हैं, एक खुराक में ठीक हो रहे हैं तो बोतल चलेगा। मतलब तुरंत इतनी हाई डिमांड तो थी नहीं जितनी हाई डिमांड में वो सेल करने के लिए मार्केट में आ गई थी, लेकिन अवैध तरीके से। अब क्या हुआ, जब चिराग जी मामला खुल गया तो इसमें पॉलिटिक्स घुस गई। इसमें फिर लोग कंपेयर करने लगे, क्योंकि ये जो शुभम है ना, इसकी एक फोटो वायरल हुई एक बाहुबली नेता के साथ। वो बाहुबली नेता हर किसी को पता है, और उन बाहुबली नेता के साथ जब फोटो वायरल हुई तब बताया गया कि एक जाति विशेष को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई है। बाकायदा जिनका नाम सामने आया वो धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह ने सामने आकर कहा कि इसमें सीबीआई जांच करवा लीजिए। अगर इसमें आपको लग रहा है कि मेरा कोई भी रोल है या कुछ भी, मैं 1% का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप सीबीआई जांच करवा ली। उन्होंने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा। इसके बाद उन्होंने मीडिया चैनल्स पे आकर अपना बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शुभम को मैं जानता हूं, लेकिन शुभम से मेरा कोई लेन देन नहीं है। शुभम से मैंने कोई वो नहीं है कि उसके साथ में बैठ के कोई काम कर रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब घटनाक्रम हुआ। आपको बता दूं, टोटल इस मामले में उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, अब तक कितने मामले दर्ज हुए इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो अवैध रूप से ये बेची जा रही थी। क्योंकि ये जो दवाई है, ये जो कफ सिरप है, ये इस तरह से नहीं इसका प्रोडक्शन किया जा सकता, एक लिमिट में किया जा सकता है। लेकिन 79 केस दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर एक भी मौत नहीं हुई इससे। 79 केस दर्ज हुए, 225 लोगों को नामजद किया गया, 78 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई, और यह बताया गया कि समाजवादी पार्टी के टाइम में लाइसेंस दिया गया था। और आरोपी दुबई कैसे भाग गया? बिल्कुल, आरोपी जो है शुभम जायसवाल। देखिए ये पूरा मामला कैसे, 18 अक्टूबर को सोनभद्र में एक ट्रक पकड़ाता है। तभी कंटेनर में ये जो है वो नमकीन चिप्स के नीचे 11,000
967 बॉटल थी वो कोडीन की थी मिली, और उसमें पूछताछ में पता चला कि गाजियाबाद होते हुए ये शुभम जायसवाल तक पहुंचने वाला था, और इसमें फिर शुभम जायसवाल का नाम आया। और ये जाने वाला कहाँ था? ये नेपाल बॉर्डर से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में ये ज़्यादा महंगा बिकता है। बांग्लादेश में इसकी सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा, और बांग्लादेश में ज़्यादा महंगा बिकता है, तो वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ जाना था, बिकना था। अब इसमें जैसे शुभम जायसवाल का नाम आता है, पता चलता है शुभम जायसवाल तो भाग गया है दुबई, और दुबई में इसके साथ और 2 लोग हैं। अब क्या हुआ, इसने ना चिराग जी एक ही फार्मा कंपनी की ना, अपना एक ही फार्मा कंपनी का आप दूसरे सिटी मतलब स्टेट में जाके अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो, जो कि उस रूल के ही खिलाफ है, मतलब पहला फार्मा रूल के ही खिलाफ है। तो इसने क्या किया था, अपने नाम पे 2 कंपनी और रजिस्टर कराई थी। फिर इसने अपने पिता के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी जिसका नाम था सेली ट्रेडर्स, और ये फॉर्म कागजों पर ही था, बस मतलब पेपर पे कारोबार हो रहा था, असली शेल कंपनीज थी और फर्जी बिलिंग और ये सब करके वो मार्केट में इसको एक तरह से उतार रहे थे। अब क्या हो गया कि हिमाचल में फैक्ट्रीज थी, और उससे जो ये सिरप है वो मंगवाकर फर्जी तरीके से सप्लाई कर रहा था। कोरोना काल में ये नशे का किंग पिन बन गया, क्योंकि इसे पता था। और पता है आपको, बहुत सारे जेल में भी बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि कब सिरप का यूज़ करते हैं नशे के लिए, कि वो बोलेंगे मुझे सर्दी खांसी। इसमें एक चीज़ और भी आपको क्लियर कर दूं, सीएम ने साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन नहीं होता, इसका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एमपी और हिमाचल में होता है। और यही बात सामने आ रही थी कि वहां से इसने प्रोक्योर किया सारा, और उसके बाद इसने बेचना शुरू कर दिया। सवाल यह है, वहां इतना प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बिल्कुल, वहाँ नहीं देखिए, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो बाकायदा उसके लिए परमिशन मिला, वो दवा बनाने के लिए परमिशन मिला है। लेकिन वहाँ अगर मिली भगत करके ये प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो, और फर्जी तरीके से, समझिए एक शराब बनाने में, आसान भाषा में समझिए, एक शराब बनाने के लिए परमिशन मिला है, 1000 बॉटल शराब की बन रही है। हाँ, तो 1000 बॉटल का जीएसटी बिल वगैरह सब जनरेट हो रहा है, लेकिन 1000 बॉटल ऐसी बनाई जा रही हैं जिसका बिल जनरेट नहीं हो रहा, जो अवैध तरीके से मतलब उसकी बिलिंग करके उसे निकाला जा रहा है, मतलब बिलिंग ही नहीं की जा रही। तो 1000 जो बॉटल्स है उस पर वो काला बाजारी के लिए मार्केट में आएगा, उसमें टैक्स बच गया, सब कुछ बच गया, फिर उसे कम दामों में बेचा जाएगा और बाहर उसे ज़्यादा दाम में बेचा जाएगा। अब इसको लेकर एसटीएफ जांच कर रही है उत्तर प्रदेश की, और साथ साथ आपको बता दूं ईडी ने भी पूरा मनी ट्रेल चेक किया जा रहा है। लेकिन प्रवेश, एक बात तो साफ है, उत्तर प्रदेश में जो इलीगल ट्रैफिकिंग का ये मामला है, इसमें तो कई नेता नपेंगे, कई समाजवादी पार्टी के नेता नपेंगे, क्योंकि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के संभव ही नहीं है। दूसरी चीज, ये तो न सिर्फ जीएसटी जैसे आपने बोला, ये तो इनकम टैक्स, जीएसटी, ये तो हर एक रूट पर आपकी सेटिंग के बिना हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, और देखिए सबसे मेन चीज़ लोगों के हेल्थ के साथ, मतलब ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये आपको ये दवा बेचनी ही नहीं है। इसको शराब नशे के तौर पर आपको मतलब आप एक एनडीपीएस एक्ट लगेगा इसमें, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट लगेगा, और इसमें बकायदा स्मगलिंग का एक्ट लगेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस को भगा दिया गया, वो भाग गया। और आरोपी के घर पे बुलडोजर कब चलेगा, बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे थे। इस पर इन्होंने भी कहा, योगी जी ने भी कहा कि जब चलेगा तब देखना। और मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि ये जो लोगों को पनाह दी गई थी, जिन लोगों को परमिशन दिया गया था, इसमें पॉलिटिक्स आ गया, कि वो जो टाइमिंग थी वो सपा के सरकार के दौरान थी। मैं बोल रहा हूँ इसमें पॉलिटिक्स में ना जाते हुए एक सिंपल चीज़ है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसे पकड़ कर लाया। और दुबई में है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन बचेगा। उसने, शुभम ने देखिए एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें खुद को वो बेगुनाह बता रहा है, और बोल रहा है कि कुछ ऑफिसर्स ने अपने फायदे के लिए मुझे फंसाने के लिए इसमें मेरा नाम घसीट लिया, और तमाम तरह के उसने आरोप लगाए। क्या उसने इतने जो वितरण जो था वो नहीं किया? ये तो साफ है कि उसने वितरण किया, उसका सारा माल था जो आगे सप्लाई हो रहा था इलीगल तरीके से। तो जिस तरह से दुबई में इनके किंग पिन बैठा हुआ है, तो अब सबसे बड़ा जो टास्क है वो एसटीएफ के लिए, ईडी के लिए आरोपी को पकड़ना है। बिल्कुल, और आरोपी देखिए खुले में वीडियो भी बना रहा है, मतलब उसे पता है इस केस के बारे में, और वो एक्टिवली इस चीज़ को देख रहा है। तो मुझे लगता है उसे तो पहले तो सरेंडर कर देना चाहिए। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो अब यूपी एसटीएफ के पास और एसआईटी जो टीम गठित हुई है उनके पास एक ही उपाय है कि वहाँ की सरकार को इसके बारे में भेजे रेड कॉर्नर नोटिस। 79 केस दर्ज हुए, 78 गिरफ्तारी हुए, 100 से ज़्यादा कंपनियों पर छापेमारी की गई उत्तर प्रदेश में। कोल्ड ड्रिफ्ट की अगर मैं बात करूं, जो कि शुरुआत जिसकी तमिलनाडु से हुई थी, क्या दर्शकों के लिए हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या जैसे आपने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन पर कोडीन मिल सकती है, क्या कोल्ड ड्रिफ्ट भी प्रिस्क्रिप्शन पर मिल सकती थी, या ये बिल्कुल जहरीली दवाई बनाई जा रही थी? नहीं, वो जो कोल्ड ड्रिफ्ट वाला मामला है जो एमपी का, उसमें तो दवा के साथ ही छेड़छाड़ किया था, मतलब जो कंटेंट में ही छेड़छाड़ किया था, कंटेंट ही हानिकारक था। दूसरा,
कोडिन जो है वो उस प्रिस्क्रिप्शन पे मिल सकता है। यहाँ मामला मैंने शुरुआत में ही इसलिए 2 बार दोहराया कि ये मामला है टैक्स चोरी, अवैध तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे बनाया जा रहा था। जैसे अगर आपको परमिशन मिला है 1000 बॉटल बनाने का, तो आपने 10,000 बॉटल बना दी और उसको अवैध तरीके से मार्केट में एक्सप्लोर्ट कर रहे हो, आप मार्केट में लेकर आ रहे हो और उसे बांग्लादेश, बिहार और बाकी जगहों पर जहाँ पर दारू बैन है उन जगहों पर लेके जा रहे हो, जहाँ सस्ता नशा करने की जिन लोगों को आदत है वहाँ उस चीज़ को आप वो कर रहे हो मार्केट में। नहीं, लेकिन ये तो क्लियर था कि उत्तर प्रदेश में तो बन नहीं रही थी, तो हिमाचल और तो ये एक चीज़ थी कि जो किनपिन था वो बनारस का था, और वो बनारस में जो ट्रक सोनभद्र में पकड़ाया था, तो वो जो किनपिन था वो जो अपना नेटवर्क है वो बैठ के बनारस में चला रहा था, शुभम। इसके वजह से ये केस बनारस से खुल रहा था, क्योंकि वहाँ से बैठ के वो बाकी जगहों पर एक्सपोर्ट कर रहा था, बाकी जगहों पर वो ट्रांसफ़र कर रहा था। चलिए, इस मामले में आगे भी हम आपको बताते रहेंगे और भी मुद्दे उठाते रहेंगे इस केस से रिलेटेड, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और आप देखिए कई स्टेट्स तक इसकी जांच पहुंच रही है। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।